क्या आपको भी ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा पूंजी है? आप ही नहीं बल्कि भारत के बहुत सारे ऐसे लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारी पूंजी अवेलेबल है, जिसके थ्रू वो पैसों को अपनी बढ़ा सकते हैं, अपनी संपत्ति, अपने एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जी, मेरे हिसाब से आप इस पॉइंट पे गलत हैं। मात्र 500 रुपए ही अगर आप महीने का बचा करके और उससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो नेचुरली आपकी वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत अच्छी होगी और आप उससे बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से छोटी कम से कम पूंजी को अगर हम लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हमको वो एक अच्छा और बहुत इफेक्टिव रिटर्न देगी और लॉन्ग टर्म में हमारे पास एक डेफिनेटली अच्छी एसेट्स के फॉर्म में वो क्रिएट होकर सामने आएगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Before we dive in, let's talk about investing as a game changer. देखिए, इन्वेस्टिंग एक गेम चेंजर की तरह है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आप गेन करेंगे और थ्रू कंपाउंडिंग नेचुरली आपको एक बहुत ही इफेक्टिव रिटर्न मिलेगा। हाँ जी, आपको ये सोचना होगा कि आप मात्र 500 रुपए से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी स्टार्ट करना होगा। जल्दी मतलब अर्ली। कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते सोचते ही बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर हम 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं अगर हम 25 साल 20 साल की एज में स्टार्ट करते हैं और वही 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर हम 50 साल 40 साल के आसपास अगर स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों का जो रिटर्न होगा वो ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि इसको अगर हम कंपाउंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं तो हमारा जो अर्लियर स्टार्ट होगा, जो 20 और 25 की एज में हमने स्टार्ट किया होगा, वो नेचुरली हमको अच्छा रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू 40-50 की एज का स्टार्ट किया होगा इन्वेस्टमेंट। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये समझनी होगी कि आपको कब स्टार्ट करना है। योर टाइमिंग फॉर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट, whether the amount is less or more, that totally depends upon your financial position, but the thing is that you have to start as soon as possible. आप छोटी पूंजी बचाएं, लेकिन जितना जल्दी बचाएंगे उतना अच्छा आपके लिए हो सकता है। आप सबसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने का। देखिए, आपको कोई भी पेड प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे कंट्री में बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप रिटर्न ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जीरोधा या इस तरीके के बहुत सारे फ्री एप्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इजिली इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इनके थ्रू सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करिए, अपना ब्रोकरेज अकाउंट बनाइए। इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, किसी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं होता है। अब जब आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका कि आप किन पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका एक्चुअल में रेट बहुत हाई होता है और जिसमें हम 500 रुपए से तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। शेयर्स के अपने रिस्पेक्टिव प्राइस होते हैं, अगर हमको उसमें इन्वेस्ट करना है तो हमको उतना अमाउंट पेमेंट करना होता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक्सचेंज में इन्वेस्ट करिए या फिर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करिए। इन दोनों में आप इजिली और कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्ट करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ईटीएफ से स्टार्ट करिए। ईटीएफ एक बेस्ट वे है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इसमें कम पैसे लगा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न आपको ऑब्वियसली अच्छा होगा। और अगर आप एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे तो कभी भी आपके पैसे डूबेंगे नहीं या डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे। जब सिर्फ मार्केट क्रैश होता है वही एक चांस होता है। मार्केट क्रैश इज एक्चुअली कह सकते हैं वो कंडीशन जो कि मतलब बहुत रेयरेस्टली रेयर होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा कंटिन्यूअस हमको इन्वेस्ट करना है। देखिए, क्या होता है ना कि हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं, हम स्टार्ट भी कर देते हैं। फर्स्ट मंथ में हमने 500 रुपीज इन्वेस्ट किया, सेकंड मंथ में 500 इन्वेस्ट किया, थर्ड मंथ में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमको लगता है मार्केट डाउन है, हमारा पिछले का 2 महीने का लॉस जा रहा है, तो हम और इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा और पैसा फंस जाएगा। देखिए, मार्केट अपने बैंड में रहता है, तो जहां डाउन है वहां आपने इन्वेस्ट करना है और जब अप है तो आपको पैसे विथड्रॉ करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअसली हर एक मंथ में ऑटोमेट लगा करके और इन्वेस्ट करते रहेंगे, जितना आपने पहले मंथ में फिक्स किया उतना ही इन्वेस्ट करिए, ना हमको ज्यादा बढ़ाना है ना हमको घटाना है। एक फिक्स अमाउंट से अगर आप लगातार कुछ समय तक इन्वेस्ट करते रहेंगे तो नेचुरली आप देखेंगे कि आपको वो एक अच्छा रिटर्न देगा। साथ ही साथ आपकी जो अर्निंग होगी वो आपको कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती दिखेगी। अब जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं और जिसको एक्चुअल में हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ लोग तो क्या करते हैं कि सबसे जो बड़ी गलती करते हैं कि इधर-उधर के इंस्टा पे या फेसबुक पे उनको कोई कोई सजेशंस देते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके 2 महीने 4 महीने में डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे पैसे। तो वो उसको सुन के उसको ध्यान देके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। क्या होता है कि हम अगर सुने सुनाए चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमको बहुत रेयर होता है कि प्रॉफिट
देता है। जो सेकंड कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं कि अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश करते हैं। देखिए, हम अगर हमारी कैपेसिटी है कि हम सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो हम 500 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और उसी पे कंसिस्टेंट बने रहें। जब हमको मार्केट 2 साल, 3 साल, 5 साल में समझ में आ जाए किस तरीके से चीजें मूव हो रही है, क्या इससे हमें रिटर्न मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न जितना मिल रहा है उतने से हम सेटिस्फाइड है नहीं, उसके बाद फिर हमको फर्दर अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाना चाहिए। जो थर्ड कॉमन मिस्टेक है वो जो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि मार्केट के टाइमिंग को कंसिडर नहीं करते। आपको मार्केट के टाइम को कंसिडर करना है। देखिए, क्या होता है ना कि हम 2 महीने अगर इन्वेस्ट करके तीसरे महीने में हमको लॉस होता है, तो हमको ये लगता है कि हमारा लॉस चला गया पैसा, तो हमको अब आगे इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, आप कंसिस्टेंसी अगर बनाए रहेंगे और आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया, तो नेचुरली आपको वो अच्छा रिटर्न देगा। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट और लगातार इन्वेस्टमेंट के आपके प्रोसेस को बना के रखना है। जो फोर्थ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमन मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं या जिसको हमको एक्चुअल में अवॉइड करना चाहिए, वो है अपना प्रॉफिट बुक करना। देखिए, आपको लगातार अपने प्रॉफिट को बुक करते रहना है। प्रॉफिट बुक करने से मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रखा है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपने अज्यूम करके रखा है कि आपको 20% या 25% का रिटर्न इज सेटिस्फैक्ट्री, तो 20-25 पे जहां आपका फिगर पहुंचता है वहां आपको विथड्रॉ करते रहना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो वो आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको और इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज करेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, लॉन्ग से मेरा कहने का मतलब है 20-25 साल के लिए, तो अच्छे शेयर्स में शेयर्स की प्रॉपर एनालिसिस करके उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर आप छोटी पूंजी से भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली आपको लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तो उसमें आपको प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। बट इन शॉर्ट टर्म अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो उसके लिए जब आपका शेयर प्राइस आपकी एक्सपेक्टेड पॉइंट के ऊपर जाता है, तो आपको वहीं पे विथड्रॉ करना है। मतलब आपको अपना प्रॉफिट बुक करते कम पैसे से भी इन्वेस्ट करना संभव है। बस आपको फोकस ये करना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना है, टाइमली स्टार्ट करना है, साथ ही साथ लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना है। इस पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में डिटेल में लिखिए, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस